हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो ज़ात है। आपने उनके बारे में सुना और बहुत सुना और सुनते रहेंगे, मगर 2-3 जुमले भाई के अपने दिल की तख्ती पर नोट कर लेना। ये आखिरी जुमले होंगे और इंशाअल्लाह पूरे मोहर के साथ बयान कर रहा हूँ, पूरी सनत के साथ बयान कर रहा हूँ। गौसे आज़म तमाम औलिया के सरदार हैं, तमाम वलियों के सरदार हैं। आपका क्या मकाम है, आपकी क्या अज़मत है, आपकी क्या शान है, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। दुनिया के जितने भी औलिया किराम आए हैं सबकी हिस्ट्री पढ़ते चले जाइए, सबकी तारीख पढ़ते चले जाइए, तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि किसी को विलायत जवानी में मिलती है, किसी को नौजवानी में मिलती है, किसी को बुढ़ापे में मिलती है, किसी को इबादत और रियाजत के बाद मिलती है, किसी को तक़वा और तहारत के बाद मिलती है, किसी को ज़ुहद और वरा के बाद मिलती है, किसी को इबादत के बाद मिलती है, किसी को तिलावत के बाद मिलती है। मगर गौसे आज़म की वो ऊंची शान है कि आपको विलायत जवानी में नहीं, नौजवानी में नहीं, बुढ़ापे में नहीं, इबादत और रियाजत के बाद नहीं, तक़वा तहारत के बाद नहीं, बल्कि गौसे आज़म जिस दिन पैदा हो रहे थे विलायत का ताज आपके सर पर सजा हुआ था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, शेखपुरे का सुन्नी मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जश्न गौसुल वरा। इसीलिए तो आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। अच्छा, ये तो आला हजरत ने फरमाया। सरकार ख्वाजा अजमेरी ने भी गौसे आज़म की बारगाह में लिखा है। और क्या लिखा है? सरकार ख्वाजा अजमेरी शहनशाह हिंदुस्तान ख्वाजा गरीब नवाज मुईनुद्दीन वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं? या गौसे मुअज़्ज़म नूरे हुदा, बोलो झूम के बोलो, सुभान अल्लाह। या गौसे मुअज़्ज़म नूरे हुदा, मुख्तारे नबी मुख्तारे खुदा। क्या बात है। या गौसे मुअज़्ज़म नूरे हुदा, मुख्तारे नबी मुख्तारे खुदा, सुल्तान दो आलम कुतुब उला, है राज़ जलालत अर्दो समा। वापस से बोलो सुभान अल्लाह। ख्वाजा अजमेरी, ख्वाजा अजमेरी जब ऊंचों की शान ऊंचे लोग बयान करते हैं तो उनका मकाम और भी ऊंचा हो जाता है। अब अंदाज़ा लगाइए, जब सरकार ख्वाजा अजमेरी गौसे आज़म की शान बयान कर रहे हैं तो किस शान से बयान कर रहे हैं? फरमाते हैं, या गौसे मुअज़्ज़म, ए गौसे आज़म नूरे हुदा, आप हिदायत के नूर हैं। सुभान अल्लाह। झूम के बोलो, झूम के बोलो, ए गौसे आज़म आप हिदायत के नूर हैं, मुख्तार नबी मुख्तार खुदा, आप अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से मुख्तार हैं। सुल्तान दो आलम कुतुब उला, आप दोनों जहान के सरदार हैं। कुतुब उला, आप कुतुब आज़म हैं और आपकी कुतुबियत ऐसी, आपकी विलायत ऐसी, आपकी करामत ऐसी है राज़ जलालत अर्दो समा, कि जिस कुतुबियत को देखकर, जिस अज़मत को देखकर, जिस रिफ़ात को देखकर, जिस मकाम को देखकर, जिस शान और शौकत को देखकर, आपके मकाम और मनसब को देखकर ख्वाजा अजमेरी फरमाते हैं, ए गौसे आज़म आपकी अज़मत और रिफ़ात को देखकर ये आसमान भी हैरान नजर आ रहा है तो ज़मीन भी परेशान नजर आ रही है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, ये ख्वाजा बहुत अजमेरी ने खूब। फरमाया। जी जी जी। ये ख्वाजा अजमेरी कहते हैं, आपकी करामत देखकर, विलायत देखकर, अजमत देखकर, रिफात देखकर, शान और शौकत देखकर आसमान भी परेशान है, आसमान भी परेशान है और जमीन भी हैरान नजर आ रही है। जी, ये शान है सरकार गौसे आज़म की। अब गौस बनते कैसे हैं, होते कैसे हैं? कोई ऐसे नहीं होता है कि कुतुबियत पर फाइज ऐसी हो जाएंगे, बल्कि गौसे पाक फरमाते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतुबन। गौसे पाक खुद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतुबन, कि मैं इल्म पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया है। मनसबे कुतुबियत पर फाइज होने तक सरकार गौसे आज़म पढ़ते रहे और पढ़ाते रहे, पढ़ते भी रहे, पढ़ाते भी रहे। आज हमारे समाज में बड़े लोग तो बहुत मिल जाएंगे, रईस बहुत मिल जाएंगे, अमीर बहुत मिल जाएंगे, प्रोफेसर बहुत मिल जाएंगे, वकील बहुत मिल जाएंगे, इंजीनियर बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इल्म दीन पढ़ने वालों की तादाद, पढ़ाने वालों की तादाद घटती जा रही है। जी जी जी। सोचना है मेरे भाई, गौसे पाक फरमाते हैं, तमाम खूबियों का मजमुआ,
जी गौसे पाक फरमाते हैं, ये फरमाने गौसे आजम है और ये मेरा मैसेज है आपके लिए, इसको नजर में रखना होगा। गौसे आजम फरमाते हैं तमाम खूबियों का मजमुआ इल्म दीन हासिल करना है और उस पर अमल करना है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। इल्म हासिल करना और उस पर अमल करना। आज हमारे पास ना इल्म है ना अमल है कि नहीं? ये बात सच, ये हकीकत बात है। पहले जमाने में बहुत बहुत बड़े आलिम होते थे जी। बहुत बहुत बड़े आलिम होते थे, फिर वो कम होते 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 अब तो बहुत ही कम रह गए हैं। खैर अभी भी गनीमत है कि ये हैं जी। ये हैं, ना होने से तो गनीमत। होना अच्छा है। अभी भी गनीमत है कि ये हैं। इस गांव के एक अजीमुल मर्तबत आलिम दीन मेरे उस्ताद गिरामी अल्लामा मुफ्ती शकील साहब क़िबला बिस्वाही, जो बचपन में पहले तो हमारे साथी भी रहे, फिर आगे चलकर जब हम अलजामियतुल अशरफिया में पढ़ने से पहले हजरत अलजामियतुल अशरफिया से तशरीफ लाए थे और सबसे पहले पढ़ाने के लिए रिछा में आए थे। जी जी। अल्लामा ज़रीफुल क़ादिर साहब वहीं पढ़ते थे और हम और आप भोजपुर में पढ़ते थे जामिया फारूक़िया में। अल्लामा शकील साहब वहाँ तशरीफ लाए थे पढ़ाने के लिए, तो हम जामिया क़ादिर में पढ़ने के लिए गए थे और हजरत वहाँ पढ़ाने के लिए आए थे। अब देखो, अब अल्लामा शकील साहब जैसे आलिम दीन में कहाँ पैदा हो? जी जी। बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए मेरे भाइयों, इल्म दीन से अपना रिश्ता मजबूत करो जी। आदमी ये सोचता है यार इमाम बन जाएंगे तो क्या खाएंगे, और आपको बता दूं ईमानदारी से कसम खुदा की खाकर कह रहा हूँ, दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी भी इन इमामों की तरह ना खा सकता है ना पी सकता है। जी जी, बेशक बेशक। सही है बात मेरी? बताइए। बस आदमी सोचता है पैसे कम है, नहीं भाई, 1 करोड़ जिसकी आमदनी है महीने की, उसके काम भी पूरे हो रहे हैं। और आप अगरचे तनख्वाहें कम देते हो लेकिन इनके काम भी पूरे हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सदका है गौसे आजम का, सदका रसूल पाक का। झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। ये ताजुल शरिया ने फरमाया, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। गौसे पाक फरमाती हैं, मैंने इल्म दीन इतना हासिल किया, इतना हासिल किया, मैं पढ़ता रहा। अल्लाह ताला ने उस इल्म दीन मुस्तफ़ा की बरकत से मुझे कुतुब बना दिया है, सारे वलियों का सरदार बना दिया है। और आप अंदाज़ा लगाइए, इंसान ये सोचता है हम कुरान की तालीम हासिल करके खाएंगे क्या, हम हदीस की तालीम हासिल करके करेंगे क्या, इमामत करेंगे पैसे कम रहेंगे, मदरसे में पढ़ाएंगे तनख्वाह कम रहेगी, गुजर बसर कैसा होगा? नहीं मेरे भाइयों, आप अंदाजा लगाइए। अरे जो परवरदिगार आलम, झूम के बोलो, जो परवरदिगार आलम अपने दुश्मनों को खिला रहा है, जो परवरदिगार आलम जानवरों को खिला रहा है, और उसके दीन की हिफाजत करने वाले खादिमीन दीन उम्मत, अल्लाह ताला इनको भूखा कहां से रखेगा? जी जी, बेशक। इनको भूखा कहां से रखेगा? जो परवरदिगार आलम दुश्मनों को खिला रहा है, जालिमों को खिला रहा है, बेजान जानवरों को बेज़बान जानवरों को खिला रहा है, तो परवरदिगार आलम अपने दीन की हिफाजत करने वाले मुहाफिज़ीन दीन और मिल्लत को भी खिलाएगा, मुफक्किरीन कौम मिल्लत को भी खिलाएगा, इमामों को भी खिलाएगा, हुफ़ाज़ों को भी, हुफ़ाज़ किराम को भी खिलाएगा, आलिम दीन को भी खिलाएगा, मुफ्तियान किराम को भी खिलाएगा। और तुम ये सोचते हो कि पढ़ कर क्या होगा? अरे सुनो, पढ़ाई लिखाई पैसा हासिल करने के लिए नहीं की जाती है जी। पढ़ाई लिखाई पैसा हासिल करने के लिए नहीं की जाती है, बल्कि पढ़ाई लिखाई एक अच्छा इंसान बनने के लिए की जाती है। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा इंसान बनने। इसलिए गौस पाक तमाम खूबियों का मजमुआ, गौस फरमाते हैं तमाम खूबियों का मजमुआ इल्म दीन है और उस पर अमल करना है। अब जब इल्म होगा तभी तो नमाजों का शऊर होगा, इल्म होगा तो तभी तो ज़कात का इल्म होगा, इल्म होगा तभी तो रोज़े रखेगा, इल्म होगा, क्योंकि इल्म ये ऐसी दौलत है, आपके पास माल आ जाए, पैसा आ जाए, आप दौलत खर्च करते रहेंगे, खर्च करने से कम होती रहेगी, मगर इल्म ये वो दौलत है जो कभी कम नहीं होती है। इल्म वो खजाना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। इल्म दीन मुस्तफ़ा ये ऐसी दौलत है जिसे कोई कम नहीं कर सकता, कोई गुम नहीं कर सकता, कोई चुरा नहीं सकता, कोई सीनों से निकाल नहीं सकता। इल्म वो अजीम दौलत है कि जिसके जरिए से इंसान इंसानियत को पहचानता है, इल्म ही से इंसान मुफक्किर होता है, इल्म ही से इंसान मुदब्बिर होता है, इल्म ही से इंसान अपने माँ बाप की अजमतों को जानता है, इल्म ही से इंसान शरीयत को पहचानता है, इल्म ही से इंसान हकीकत को जानता है, इल्म ही
से इंसान मारिफत को जानता है, इल्म ही से इंसान मुअज़्ज़ज़ होता है, इल्म ही से इंसान मुहज़्ज़ब होता है, इल्म ही से इंसान मुअद्दब होता है, इल्म ही से इंसान शरीयत को जानता है, इल्म ही से इंसान अपने बड़ों का अदब करना जानता है, इल्म ही से इंसान अपने छोटों पर शफ़क़त करना जानता है, इल्म ही से इंसान हलाल को जानता है, इल्म ही से इंसान हराम को पहचानता है, इल्म ही से इंसान सही और फासिद में इम्तियाज करता है, इल्म ही से इंसान अपने अपने आप को जानता है। और सुनो, मन आरफ़ नफ्सहु फ़क़द आरफ़ रब्बहु, जो अपने आप को जान लेता है हकीकत में वो खुदा को पहचान लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो अपने आप को जान लेता है वो हकीकत में खुदा को पहचान लेता है। तो इल्म हर हाल में ज़रूरी है। हमारे जितने भी अल्लाह के वली हैं सब के सब अपने ज़माने के बहुत बहुत बड़े आलिम दीन थे। कोई जाहिल आज तक आलिम बना ही नहीं है। किसी जाहिल को अल्लाह ने वली नहीं बनाया, बल्कि इमाम शाफिई फरमाते हैं मत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिलन क़त्तु, अल्लाह ताला ने कभी भी किसी जाहिल को वली बनाया ही नहीं। वली बनाए गौसे आज़म पूरी दुनिया के सबसे बड़े आलिम दीन थे, सबसे बड़े आलिम दीन गौसे आज़म, जिनकी आप मजलिस में बैठे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कुरान अज़ीम की जो मैंने आयत करीमत तिलावत की, अब आ रहा हूँ थोड़ा सा उसकी तरफ। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, अल्लाह इरशाद फरमाता है अल्लाह के वली वो होते हैं जिनके पास ईमान की दौलत होती है और साथ में मुत्तकी और परहेजगार भी होते हैं। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। इससे पहले अल्लाह ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ होता है ना कोई गम होता है। और फिर फरमाया अल्लाह के वली वो होते हैं जो साहिब ईमान के साथ साथ साहिब तक़वा और परहेजगार होते हैं। साहिब तक़वा हो, परहेजगार हो, मुत्तकी हो। अब आपने इस आयत में थोड़ा गौर कीजिए जरा। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, करने का नाम और जिनसे रुकने का हुक्म दिया है उनसे रुकने का ही नाम तक़वा है। ऐसे काम करो जो अल्लाह के महबूब हो जाओ, अल्लाह के मुक़र्रब हो जाओ। ये अल्लाह ने फरमाया। अब सुनो आला हजरत की ज़बान में तक़वा किसको कहते हैं? तो आला हजरत फरमाते हैं तक़वे की 7 किस्में हैं। बोलो, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। भाई तवज्जो है ना मेरे भाइयों, नौजवानों, तुम्हें ज़्यादा सुनने की ज़रूरत है। तालीमात गौस पर तुम्हें ज़्यादा अमल करने की ज़रूरत है। हमारे बड़े बूढ़े जो बुज़ुर्ग हैं वो बुज़ुर्ग हो गए, उन्होंने तो जैसे अपनी ज़िंदगी पूरी करना थी कर ली। अब हमारे सामने चैलेंज है, हमको पढ़ना होगा, हमको आगे बढ़ना होगा। और मेरे नबी की हदीस है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं इक़रा वर्तक़ी, आका फरमाते हैं कि तू पढ़ता जा, इक़रा तू पढ़, और आका फरमाते हैं तू तरक्की कर, तू पढ़ता जा, तू तरक्की करता जा। मैं कहता हूँ जितना ज़्यादा पढ़ते जाओगे उतनी ही ज़्यादा तरक्की भी करते जाओगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खाली महफिल पाक में करामत ही नहीं सुननी है, फजीलतें सुनी हैं आपने, अजमतें सुनी हैं आपने, कुछ उनका मैसेज पैगाम, उनका मैसेज भी आपको सुनना होगा। खाली करामतें सुनकर ही वाहवाही नहीं लूटनी है, बल्कि जो उनका अमल था, उनका जो मिशन था, हमें उस पर चलना है और अपनी आने वाली नस्ल को उस पर चलाना है, उस पर चलाना है। आला हजरत फरमाते हैं तक़वे की 7 किस्में हैं। कितनी? 7 किस्में हैं। अब 6 किस्में सुन लो जरा, और थोड़ी सी गुफ्तगू इसी पर करके मैं गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। आला हज़रत फरमाते हैं तक़वे की 7 किस्में। पहली किस्म तक़वे की, पहली किस्म ये है कि इंसान कुफ्र से बचे। बोलो सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने लिखा है, आला हज़रत ने डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। अरे वो आला हज़रत जिन्होंने हमें इश्क़ रसूल सिखाया, जिन्होंने हमारे दिलों में मोहब्बत रसूल सिखा डाली है, वो आला हज़रत जिनका सलाम हम सुबह को भी पढ़ते हैं, शाम को भी पढ़ते हैं, अपनी महफिल के इख्तिताम पर भी पढ़ते हैं और रोज़ पढ़ते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहर यार
सरदार इरम ताजदार हरम नौबहार शफाअत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद उस दिल अफरोज साद पे लाखों सलाम। और मैं कहता हूँ कि ए मेरे बरेली के इमाम, तुमने हमें सलाम दिया है तो ऐसा सलाम दिया है जो पढ़ा जा रहा है हिंदुस्तान में, जो पढ़ा जा रहा है पाकिस्तान में, जो पढ़ा जा रहा है अफगानिस्तान में, जो पढ़ा जा रहा है यूरोप में, जो पढ़ा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में, जो पढ़ा जा रहा है अमेरिका में, जो पढ़ा जा रहा है अफ्रीका में। मेरा इश्क कहता है ए मेरे बरेली के इमाम, तुमने हमें वो सलाम दिया है तो हम सुबह को पढ़ेंगे, शाम को पढ़ेंगे, पूरा सलाम पढ़ेंगे और आखिर में यूं भी कहेंगे कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। ये आला हजरत हैं, ये आला हजरत हैं। आला हजरत फरमाते हैं तक़वे की पहली किस्म इंसान कुफ्र से बचे। कुफ्र से बचना, मुसलमान होना, इस्लाम लाना, ये भी तक़वा है। अल्लामा ज़रीफ़ुल क़ादिरी साहब माशाअल्लाह हजरत दादो तहसीन से नवाज रहे हैं को इस माहौल में तो और बड़ा तक़वा है। इस माहौल में जो चल रहा है, इस माहौल में तो और भी बड़ा तक़वा है, मगर बहरहाल बात उतनी ही कहूँगा जितनी आला हजरत ने लिखी है। आला हजरत फरमाते हैं तक़वे की पहली किस्म यह है कि इंसान कुफ्र से बचे। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे मुसलमानों को हासिल है। बोलो सुभान अल्लाह। अपने मुसलमान होने पर बोलो सुभान अल्लाह। और लोग ये कहते हैं कि इस्लाम मिटा देंगे। अगर ये इस्लाम मिटता तो जना कब का मिट गया होता, फिर उनके ज़माने में मिट गया होता, कारून के ज़माने में मिट गया होता, शद्दाद के ज़माने में मिट गया होता, यजीद के दौर में मिट गया होता, अबू जहल मिटा दिया होता। मगर इस्लाम ये कभी रुकने वाला नहीं है, ये बढ़ता रहेगा। क्या आपने देखा नहीं शुरू में इस्लाम कैसा था, कितने कम लोग थे। आज पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहरा रहा है और बता रहा है कि नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पर खंदासन, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदसन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। आला हजरत फरमाते हैं तक़वे की पहली किस्म है इंसान कुफ्र से बचे, मुसलमान हो जाए, सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान हो। ये तक़वे की पहली किस्म। दूसरी किस्म है आला हज़रत फरमाते हैं तक़वे की दूसरी किस्म है, ये बात याद रखना, अब मैं गुफ्तगू अल्लज़ीना आमनू वकानू यत्तक़ून पे कर रहा हूँ। यत्तक़ून तक़वा क्या होता है? तो तक़वे की दूसरी किस्म है कि इंसान बदअक़ीदगी से बचे। ये बड़ी बला चल रही है, ये बहुत बड़ी बला है बदअक़ीदा होना, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। मालूम है हुजूर पर सलाम पढ़ना नाजायज़, दुरूद फातिहा करना शिर्क, और हुजूर पर हाथ बांधना सलाम पढ़ना ये शिर्क है, दुरूद पाक पढ़ना ये शिर्क। अरे सब तो तुमने नाजायज़ ही कर दिया है, अब तो जायज़ ईसाले सवाब नाजायज़, बिदअत, तो ये तो सब नाजायज़ और बिदअत कर दिया, तो इंसान करे तो करे क्या? दोनों हाथों से मुसाफा करके जो सीने पे लगाते हैं, सीने पे लगाना ये भी नाजायज़। हुजूर का नामे मुबारक आता है तो हम चूम कर आंखों से लगाते हैं, ये तो हजरत आदम की भी सुन्नत है और हजरत अबू बकर सिद्दीक की भी सुन्नत है, लोगों ने इसको भी नाजायज़ कह दिया। तो इस बदअक़ीदगी से बचना ये भी हमारी जिम्मेदारी है और यह भी तक़वा है। तो आला हजरत फरमाते हैं तक़वे की दूसरी किस्म है बदअक़ीदगी से बचना। और फिर फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये हर सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान को हासिल है। सुभान अल्लाह। ये तक़वे की दो किस्में हो गई, ये तक़ून के जलवे देखें। अब उसके बाद आला हजरत फरमाते हैं तक़वे की तीसरी किस्म है इंसान गुनाहे कबीरा से बचे। जी जी जी। गुनाहे कबीरा, नमाज छोड़ना गुनाहे कबीरा। अल्लामा ज़रीफ़ुल क़ादिरी फरमा रहे थे कि मुसलमान झूठा नहीं हो सकता, मेरे नबी का फरमान है, तो झूठ बोलना गुनाहे कबीरा, सूद खाना गुनाहे कबीरा, जिना करना गुनाहे कबीरा, बुराई करना ग़ीबत करना गुनाहे कबीरा, और माँ बाप को सताना गुनाहे कबीरा,
माँ बाप को नीचे गिरा देना गुनाहे कबीरा, ये सारे गुनाहे कबीरा हैं। आला हजरत फरमाते हैं, अरे मेरे भाइयों मुसलमानों, गुनाहे कबीरा से बचो, तुम्हारे दिल में तकवा आ जाएगा, सुभान अल्लाह, अल्लाह का खौफ आ जाएगा। गुनाहे कबीरा से बचना। तकवे की 3 किस्में, और तकवे की 4थी किस्म है इंसान गुनाहे सगीरा से भी बचे। जी, गुनाहे सगीरा से बचे। गुनाहे सगीरा क्या है? गुनाहे सगीरा वो है जिसकी कुरान और हदीस में वईद नहीं आई है। जिसकी कुरान और हदीस में वईद आ गई वो गुनाह कबीरा, और जिसकी कुरान और हदीस में वईद नहीं आई वो गुनाह सगीरा। वैसे हदीस शरीफ में ये भी आया है कि जब बंदा कोई गुनाह करता है तो एक छोटा सा काला धब्बा उसके दिल पर पड़ जाता है, जी, जी, लग जाता है, और बाद में वो गुनाह कभी करता रहता है, वो बड़ा होता रहता है, बड़ा होता रहता है। आला हज़रत फरमाते हैं, अब उस धब्बे को ख़त्म करने के लिए, अपने ईमान में ताजगी पैदा करने के लिए, रूह में बालिदगी पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि इंसान गुनाह सगीरा से भी बचे, अल्लाह का जिक्र करे। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। अब आप यहाँ पर बैठो, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, तो बताइए सुकून मिल रहा कि नहीं मिल रहा? सुकून मिल रहा कि नहीं मिल रहा? सुकून मिल रहा है। कुरान की तिलावत करोगे तो सुकून मिलेगा, कलमा शरीफ पढ़ोगे तो सुकून मिलेगा, तस्बीह पढ़ोगे तो सुकून मिलेगा, सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ोगे तो सुकून मिलेगा, अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह पढ़ोगे तो सुकून मिलेगा, अल्लाहु अकबर की तस्बीह पढ़ोगे तो सुकून मिलेगा, नमाज़ें पढ़ोगे तो सुकून मिलेगा, तहज्जुद पढ़ोगे तो सुकून मिलेगा, अच्छे काम करोगे तो सुकून मिलेगा। और अल्लाह के जिक्र की तासीर ये है, अल्लाह का जिक्र होगा तो सुकून मिलेगा। अब आप अपने लिए, अगर आप जिंदा हैं, आपका दिल जिंदा है, अगर आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं तो आपके दिल को सुकून मिलेगा। और यही जिक्र खैर, जिक्र इलाही अगर आप किसी मरहूमीन के लिए, ईसाले सवाब के लिए करोगे तो उनकी रूह को सुकून मिलेगा, उनकी रूह को सुकून मिलेगा। तो तकवे की 4 किस्में हो गई। कुफ्र से बचना, बदअकीदगी से बचना, गुनाह कबीरा से बचना, और गुनाह सगीरा से बचना। 4 किस्में हो गई। अब 5वीं किस्म सुनो, यत्तक़ून पे ध्यान से सुनना। ये एक दरसगाही सबक है जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। यत्तक़ून पर गुफ्तगू कर रहा हूँ, यत्तक़ून पर अल्लाह से डरने का मतलब क्या होता है। और तक़वे की 5वीं किस्म है कि इंसान शुकूक व शुबहात से बचे। शुकूक व शुबहात से। आजकल लोग जाते हैं ना, आजकल लोग सफ़र करते हैं ना, और देख रहे हैं कि होटल है, चलो खा लो यार, अब पता नहीं हलाल है कि हराम है, पता नहीं हलाल है कि हराम है, फिर भी सोचते हैं चलो खा लो यार, जो होगा देखा जाएगा। नहीं भाई, अगर आपको शक है कि झटके का है या हलाल का है, अगर इसमें शक है, मैं कहता हूं कि हलाल ही है, लेकिन अगर आपको शक है, आपको इस चीज का पता है कि यार इलाका ऐसा है कि यहाँ पर अपना कोई है नहीं, तो वहां पर बेहतरा बच जाइए, मत खाइए, छोड़ दीजिए, तकवा होगा, तकवा इख्तियार कीजिए, अल्लाह का खौफ दिल में डालिए। शुकूक व शुबहात से बचना। ऐसे बहुत सारे काम आप बस्ती में भी करते होंगे, अजीज़ व अकारीब में भी करते होंगे, घर पर भी करते होंगे, बाहर भी करते होंगे, बाजारों में भी करते होंगे, और मज़ारों में भी जाकर करते होंगे। यार करें कि ना करें, करें कि ना करें, जायज़ है ना जायज़ है। बहुत से कहते हैं चलो मार दो यार, हाथ जो होगा देखा जाएगा। तो ये मत कहो जो होगा देखा जाएगा, बल्कि ये कहो कि मेरे नबी की शरीयत जो कह रही है उस पर अमल किया जाएगा। थोड़ा यार अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करो। नमाजों की पाबंदियां करो, और नमाजों की अगर आप पाबंदी करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत सारी बुराइयों से बच जाएंगे। क्योंकि ये मैं नहीं कहता, खुद अल्लाह का कुरान कहता है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से बचाती है। आप नमाज पढ़ो, इन उलमा के पीछे जाइए, इनके पीछे मत पढ़ो, इनके पीछे जाइए, इनके पीछे रहिए। कोई मसला हो, अल्लामा ज़रीफ़ुल क़ादिर साहब शाहपुर में तो माशाल्लाह बहुत सारे उलमा हैं। ये तो हाफिज़ों का और उलमा का गढ़ है, बहुत अच्छा गांव है, लेकिन बहुत बड़ा है, कस्बे के बराबर हो चुका है। अब तो वहाँ मार्केट पहुँच गई बहुत दूर तक माशाल्लाह। तो आपको तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लामा मुफ्ती शकील साहब हैं, और हमारे भाई अल्लामा मौलाना कमरुद्दीन साहब हैं, अल्लामा ज़रीफ़ुल क़ादिर साहब हैं, और भी हमारे उस्ताद मोहतरम कारी शरीफ साहब वो भी हैं। तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं?
आप अपने मसाइल पूछिए, फसलू अहला जिक्र इन कुंतुम ला तालमून। अल्लाह का कुरान कहता है कि अहले इल्म से पूछो अगर तुम्हें मालूम ना हो तो। आप ये मत सोचो यार कि मैं क्या करूंगा पूछकर, इतना बड़ा हो गया, इमाम साहब क्या सोचेंगे, हजरत क्या सोचेंगे, कारी शकील साहब क्या सोचेंगे, कारी शाहिद साहब क्या सोचेंगे। सोचो मत, दीन में सोच विचार नहीं चलता, ना पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र चलती है, बल्कि जब मौका मिले आप पूछ लो, अमल करो, अपनी जरूरत के मसाइल पूछो, नमाजों का तरीका सीखो, वुजू का तरीका सीखो, गुस्ल का तरीका सीखो। हमारे उलमा कितना बयान कब से बयान हो रहा है, मगर हमारे मुसलमान भाइयों को यार नमाजों का सलीके नहीं आया अभी तक, वुजू का तरीका नहीं आया अभी तक, गुस्ल का तरीका नहीं आया अभी तक। और अब तो जो माहौल चल रहा है, शादी ब्याह में लोग भूल गए खाना कैसे खाया जाता है, स्टैंडिंग में चाहिए, स्टैंडिंग में चाहिए। और हम जैसे लोगों को तो बेवकूफ़ समझते हैं, लोग सोचते हैं यार कहाँ से आ गए, इनके लिए कुर्सी कहाँ से लाऊं, खाएंगे खाएंगे तो उन्हें दिक्कत होगी, कुर्सी कहाँ से लाऊं, और खड़े होकर खाएंगे तो इन्हें दिक्कत होगी, क्योंकि मुख्तदी क्या कहेंगे। हालांकि ले दे के करा तुम नहीं है सब, है ना। तो बड़ी तकवा इख्तियार करो यार, तकवा। आला हजरत फरमाते हैं तकवे की 5वीं किस्म है कि इंसान शुबहात से बचे, शक से बचे, तकवे की। और आला हजरत फरमाते हैं तकवे की 6ठी किस्म यह है कि इंसान नफसानी ख्वाहिशात से बचे। नफसानी ख्वाहिशात, नफसानी ख्वाहिशात मालूम है, तबीयत कहती है कर लो तो शैतान पर अगला देता है कर लो, तो आप सोचते करो मजा आ गया। हम अपने मजे को देख रहे हैं, अपना मजा मत देखो, बल्कि ये देखो यार हमारे इस्लाम क्या कहता है। हमें अपने मजहब पर, अपने इस्लाम पर सख्ती के साथ अमल करना चाहिए। फरमाते हैं नफसानी ख्वाहिशात से बचे, ये तकवे की 6ठी किस्म है। तो ये जो तकवे की 6ठी किस्म है, नफसानी ख्वाहिशात से बचे। अगर आप नफसानी ख्वाहिशात से बचेंगे तो इसका फ़ायदा क्या होगा। तो आइए पूछते हैं अल्लाह के कुरान से। अल्लाह का कुरान कहता है व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही व नहा नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मावा। मेरा रब का कुरान कहता है कि वो इंसान जिसके दिल में इस बात का डर हो, जो इंसान अपने दिल में ये बात बिठा ले और इस चीज को महसूस कर ले कि मैं अपने परवरदिगार आलम के सामने खड़ा कैसा हूँगा, वनहा नफ्सा अनिल हवा, और अपनी नफसानी ख्वाहिशात से रुक जाए, तो अल्लाह का कुरान कहता है फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, अब उसका ठिकाना जन्नत है। सुभान अल्लाह। अब उसको जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। शर्त यह है कि अपने दिल में अल्लाह का खौफ बिठाए, और जो अल्लाह का खौफ अपने दिल में बिठाता है तो सुनो कुरान की आयत करीमा, सूरह रहमान की आयत करीमा है वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। अल्लाह का कुरान कहता है, सूरह रहमान की आयत कहती है कि जो इंसान अपने परवरदिगार आलम की बारगाह में खड़ा होने से डरता है तो उसको एक एक जन्नत नहीं बल्कि परवरदिगार आलम 2-2 जन्नतों की बशारतें सुना रहा है। 2-2 जन्नतों की बशारत। जी जी। लेकिन बात जब ही है जब आप तक़वा इख्तियार करोगे जी। खौफ खुदा, खौफ खुदा दिल में बिठाइए। ये तक़वे की 6 किस्में होगी। अपनी नफसानी ख्वाहिशात को भी मारो। कभी ऐसा होता है खाना इतना खा लेते हैं, इतना खा लेते हैं, इतना खा लेते हैं, अब जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो रुकू सजदे में लंबी लंबी सांसें लेता हूँ, लंबी लंबी सांसें। जिनकी महफिल में बैठे हो, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं 25 साल तक इराक के सहराओं में रहा था, बयाबानों में रहा था, और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, घास फूस खाकर गुजारा करते थे। घास मिल गई वो खा लिए, पेड़ के पत्ते मिल गए वो खा लिए, 25 साल तक। और फरमाते हैं ऐसे इलाके में था, गौसे पाक फरमाते हैं मैं ऐसे इलाके में था न मुझे कोई जानता था और न मैं किसी को जानता था, 25 साल तक। और फरमाते हैं मेरे गौसे पाक कि 15 साल मेरी ज़िंदगी में ऐसे आए हैं कि मैं रोज़ाना इशा की नमाज के बाद कुरान की तिलावत करता था, इशा की नमाज के बाद कुरान की तिलावत शुरू करता था, और जब फजर की अजान होती थी तो मुकम्मल एक कुरान अजीम की तिलावत कर लेता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 15 साल तक कुरान अजीम की तिलावत कर लेते थे। और हमारे यहाँ तो कुरान अज़ीम की तिलावत करने ही नहीं आती है लोगों से। अब तो जहेज में भी कहीं कहीं देना बंद कर दिया है। मेरे पास एक जगह से फोन आया, हमारे चाहने वाले थे,
बोले हजरत एक काम है अर्जेंटली, बड़ा इमरजेंसी काम। बोले क्या हुआ? मांगे पता नहीं क्या बात है। मैं क्या शादी है क्या? बोले हाँ शादी है। आवाज आ रही थी। बोले हजरत सब कुछ इंतजाम हो गया, सारे जहेज का इंतजाम हो गया और गाड़ी भी ऑल्टो दी थी। बोले हजरत जल्दी से एक कुरान का इंतजाम कर दीजिए। तो मैंने कहा जिंदा के लिए कि मुर्दा के लिए? मैंने कहा जिंदा के लिए, ये मुर्दा के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ कुरान जिंदों पे कम पढ़े जाते हैं, मरहूमीन के लिए ज्यादा पढ़े जाते हैं। तो मैंने कहा इसाले सवाब कराना है या हदिया कराना है? बोले हजरत हदिया कराने में क्या करोगे, इतना इमरजेंसी काम किया, कल को आ जाए। बोले नहीं हजरत वो बारात आने वाली है, जहेज में रह गया था धोखे से, लो जहेज में रह गए। जब लड़के को अपनाने आए थे तो 50,000 का नजराना दिए थे हैं, और जहेज में उल्टो गाड़ी दे रखी है, सब कुछ ले लिया, मगर हाय मुसलमान भूला तो कुरान को भूला। अफसोस। जिसे आंखों से लगाना था उसे भूल गया, जिसे सीने से लगाना था उसे भूल गया। क्या इसीलिए पैदा हुए हो? नहीं भाई नहीं। शादी करो कैसी भी करो, तुम्हारी मर्जी है, न हम रोकने वाले, न हमारे निजामुद्दीन भाई रोकने वाले, न हमारे कारी शाहिद साहब रोकने वाले, न अल्लामा ज़रीफ़ुल क़ादिर साहब, मौलाना अनीस साहब रोकने वाले, मौलाना शकील साहब रोकने वाले, कोई ना रोकने वाला। अपनी मर्जी के मुताबिक करो, जैसे करनी है कर लो। मगर एक बात जरूर कहूंगा, जहेज दे रहे हो तो कुरान भी जरूर देना है। कुरान भी जरूर, यही है आरजू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। हम भूल गए यार, कुरान को भूल रहे हैं, कुरान को भूल रहे हैं, दीनी तालीम को पीछे कर दिया, इसलिए मुसलमान पीछे ही होता जा रहा। हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, हमें बहुत होश व हवास के साथ रहने की जरूरत है, दिल जमई के साथ, डरने की जरूरत नहीं है। गौसे आजम का दामन हमारे हाथों में अल्हम्दुलिल्लाह, हमको घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। बस हमें अपने ईमान पर, अपने इस्लाम पर, अपने कुरान पर सख्ती के साथ अमल करने की जरूरत है। तो तक़वे की 6 किस्में हो गई, और तक़वे की 7वीं किस्म है, आला हजरत ने जो लिखे वो अल्फाज गाढ़े हैं, पहले आला हजरत के अल्फाज ही सुन लो। आला हजरत फरमाते हैं तक़वे की 7वीं किस्म है गैर की तरफ इल्तिफात से बचे, गैर की तरफ इल्तिफात से बचे। इल्तिफात का मतलब तवज्जो, दूसरे की तरफ तवज्जो न लगाए, ये ना सोचे कि यार इसका ऊंचा मकान इतना ऊंचा हो गया, मेरा वहीं के वहीं रह गया, और फिर बाद में आकर अपने बच्चों को डांटा, बे तू कुछ नहीं कर रहा है, देख है ना सामने तेरे बिल्डिंग खड़ी कर दी उसके लड़कों ने, तू क्या कर रहा है? रोज घर को आ जाता है, 8वें दिन घर को आ जाता है, फिर अल्लामा ज़रीफ साहब के पास जाते हैं, हजरत बच्चा कुछ नहीं करता, ताबीज़ दे दीजिए। मौलाना शाहिद साहब के पास आता, हजरत बच्चा कुछ नहीं करता, पानी दम कर दीजिए। अरे दम कराते कराते तुम्हारा दम निकले जा रहा है, दूसरे की बिल्डिंग को देखकर अपना दम मत निकालो, दूसरे की मालो दौलत को देखकर घबराओ नहीं, परेशान ना हो, तुम्हारे मुकद्दर में जो है वो उतना रहेगा, दूसरे के मुकद्दर में जो है वो उतना मिलेगा। बल्कि आला हजरत ने फरमा दिया गैर की तरफ इल्तिफात ना करे, गैर की तरफ तवज्जो मत लगाना, ये मत सोचना कि उसकी बिल्डिंग बन गई है, उसकी दुकानें बन गई है, अरे इस चीज की तरफ तुमको तो दिमाग लगाना भी नहीं चाहिए, जहन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, या रसूल अल्लाह तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें। कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा तेरा, परेशान ना हो कि इसको कहां से मिल गया, इसको कितना मिल गया, इसके ऊपर कहां से आ गया है, परेशान मत हो, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम ये कहते नजर आओगे कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे परेशान क्यों हो रहे, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। अल्लज़ीना आमनू व कानू, तक़वे की 7 किस्में लिखी हैं आला हजरत ने। अब सुनो, आला हजरत तक़वे की 7 किस्में लिख दी, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। मैंने बताया ना कुरान अज़ीम में कहीं फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, इसका मतलब ईमान वालो अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, इन बातों से बचो। अब सुनो कुरान की कुछ आयतें और पेश कर रहा हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, इसमें इत्तक़ुल्लाह का लफ्ज़ आया, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, और जो तुम सूद जो लेते हो ना, सूद और ब्याज जो हराम है उससे बचो।
तो पता ये चला सूद ब्याज से बचना ये तकवा है, ये अल्लाह का कुरान कहता है। और दूसरी आयत करीमा में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और सीधी बात बोलो। क्या बोलो? सीधी बात, सच्ची बात बोलो। सीधी बात बोलो, उल्टी सीधी नहीं। कहते उल्टा सीधा मत बोल, तो उल्टा भी मत बोलो, सीधा भी मत बोल। तो बोलेगा क्या? कुरान ये कहता है ईमान वालों सच्ची सच्ची बात बोलो, उल्टे का तसव्वुर ही मत करो। हमारे कहते हैं उल्टा सीधा मत बोल, तो उल्टा भी मत बोल, सीधा भी मत बोल। तो बोलेगा तो उल्टा बोलेगा या सीधा बोलेगा। ये मुहावरा है, ये कहावत है। हम इसका ये मतलब नहीं है कि हमें गूंगा बन के रहना है। मतलब ये है कुरान की बोली में इसका मतलब ये है कि ए ईमान वालों सच बोलो। अल्लामा शरीफुल काजी ने हदीस सुनाई थी कि मोमिन कभी झूठा नहीं होता है। और जिनके महफिल में बैठे हो गौस आज़म, गौसों के गौस हैं, जब वो इल्म दीन हासिल करने के लिए जा रहे थे तो गौस पाक की वालिदा कहती हैं, बेटे जिंदगी में कभी झूठ ना बोलना। एक ही नसीहत की थी, एक ही नसीहत की थी, एक ही वसीयत की थी। क्योंकि जो झूठ नहीं बोल, जो झूठ से बच गया, जो झूठ से बच गया वो सब चीजों से बच जाएगा। बात सही है कि नहीं? जिनकी महफिल में बैठे हो, हमें यह भी उनसे सबक हासिल करना है कि हमें झूठ नहीं बोलना। मगर होता क्या है, आज सुबह को उठता है तो झूठ बोलता है, शाम करता है तो झूठ बोलता है ना? है तो कुरान ने क्या कहा, ईमान वालों सीधी सीधी बात बोलो, सच्ची बात बोलो। लेकिन उससे पहले क्या, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो, मतलब तकवा इख्तियार करो। तो सूद से बचना तकवा है, और सच बोलना यह भी तकवा है। और कुरान की दूसरी एक और आयत सुने, कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। झूम के बोलो। अल्लाह ने फरमाया, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, यानी तक़वा इख्तियार करो, हक़्क़ तुक़ातिही, जैसे अल्लाह से डरने का हुक्म है, जैसे अल्लाह से डरने का हुक्म है। अब अल्लाह से जैसे डरने का हुक्म है, हम तो वैसे डर ही नहीं रहे, तो तक़वा इख्तियार करो, यहाँ भी फरमाया। और अल्लाह ने एक आयत में और इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, यानी तक़वा इख्तियार करो और अल्लाह की बारगाह में पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। ये तक़वा अल्लाह से डरना, इसका मतलब यह वसीला तलाश करो। हमने वसीला गौसे आज़म को बनाया, हमने वसीला ख्वाजा अजमेरी को बनाया, हमने वसीला साबिर पाक कलियरी को बनाया, हमने वसीला इमाम हुसैन को बनाया, हमने वसीला इमाम आज़म को बनाया, हमने वसीला औलिया को बनाया, हमने वसीला रसूलों को बनाया, हमने वसीला नबियों को बनाया। तो इसका मतलब यह हुआ, जो वसीला बनाते हैं वो सुन्नी होते हैं, जो वसीला नहीं मानते वहां भी होते हैं। तो पता ये चला, जो अल्लाह से डरेगा और वसीला तलाश करेगा तो वो पक्का सच्चा सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान होगा, आला हजरत का मानने वाला होगा, गौसे आज़म का चाहने वाला होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, क्या बात है, हक बात। तो वसीला तलाश करोगे तो सुन्नी रहोगे। और अल्लाह ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह फरमाया, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, मतलब सुन्नी होना, बुजुर्गों से सच्ची अकीदत और मोहब्बत रखना, ये तकवा है। जी जी, समझ गए। और एक और आयत करीमा में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इसका मतलब है ईमान वालों अल्लाह से डरो और कल की तैयारी कर लो। कल की तैयारी मतलब जिंदगी आज है, पता नहीं कब का हो जाए। भाई जाना है ना दुनिया से, तो आगे के लिए क्या करना है, आगे के लिए क्या करना है। बीच बीच में अल्लामा ज़रीफ़ुल क़ादिरी इसकी तरफ रोशनी डाल रहे थे, मगर वक्त की कमी की वजह से पूरी तरह रोशनी ना डाल सके, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई। तो हमें अपनी आखिरत की भी तैयारी करनी है और कब्र के अंधेरे से भी बचना है। जी,
ये सब तकवा है। बेशक। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह का कुरान कहता है ए लोगों बेशक तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक मुअज़्ज़ज़ काबिल एहतराम मोहतरम वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला होगा। अत्का फरमाया, अत्का जो सबसे ज्यादा डरे। तो जो अब सुनो, अब हर आदमी सोचता है कि हम इज्जतदार हैं। बहुत से आदमियों के पास माल और दौलत आ जाती है तो वो कहते हैं हमारा बहुत नाम है, हमारा बहुत दबदबा है, हमारा रोला है, हमारा शोहरा है, हमारा बलबला है, हमारा गलगला है। वो कहते हैं अपने आप को इज्जतदार समझते हैं। नहीं, वो अपने आप को इज्जतदार समझता है, मगर खुदा की निगाह कुदरत में महबूब होने के लिए जरूरी है कि अत्का पर अमल करे, तकवा इख्तियार करेगा, वही मुत्तकी परहेजगार होगा। समझ रहे हैं? और अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। जो तकवा इख्तियार कर लेते हैं अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत फरमाता है। और अल्लाह जिनसे मोहब्बत फरमा लेता है तो इसका लाजमी नतीजा ये हुआ कि जो मुत्तकी होते हैं वो अल्लाह के महबूब हो जाते हैं। और जब अल्लाह के महबूब हो जाते हैं तो फिर ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। न उन्हें दुनिया में किसी से डरने की जरूरत है, न आखिरत में किसी से डरने की जरूरत है। ये है ये इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे अहबाब, मेरे अजीजों, मैं आपसे सिर्फ इतनी ही गुजारिश करता हूँ, हम गौसे आज़म से यकीनी तौर पर सच्ची मोहब्बत करते हैं, अकीदत भी रखते हैं। सब गौसे पाक की महफिल में बैठे हुए हैं, बहुत बड़े आलिम दीन है गौसे पाक। आज तक उनका हम रुतबा आलिम पैदा ही नहीं हुआ और इमाम महदी के आने तक कोई पैदा। अहबाब, हमें और आपको सबको सरकार गौसे आज़म से सच्ची मोहब्बत करने की ज़रूरत है, उनके नक्शे कदम पर चलने की ज़रूरत है। अगर आपने उनसे सच्ची मोहब्बत की, सच्ची अकीदत रखी तो उसका फैज़ आपको दुनिया में भी मिलेगा और इंशाअल्लाह कब्र में भी मिलेगा। समझ रहे हो? बड़ी अज़मत है गौसे आज़म की, बड़ी फजीलत हैं गौसे पाक की। गौसे आज़म ने इशा के वुज़ू से फजर की नमाज 40 साल तक लगातार पढ़ी है। इशा के वुज़ू से फजर की नमाज कितने साल तक? 40 साल। 40 दिन नहीं, 40 महीने नहीं, 40 साल। अब गौसे आज़म से मोहब्बत करने वाले तो हो ही तुम, तो कम से कम 40 दिन ही करके देख लो। नहीं कर पाओगे, क्योंकि रात के इशा के बाद से फजर तक, फजर की नमाज पढ़ने तक वुज़ू रोकना ये हर इंसान के लिए कितना मुश्किल हो जाता है। इसलिए गौसे आज़म की मोहब्बत के लिए हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि हम इशा के वुज़ू से इशा की नमाज और फजर के वुज़ू से फजर की नमाज। नबी फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की चाबी है, कुंजी है। जन्नत में जाना चाहते हो तो नमाजों का एहतिमाम करो। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको हुजूर सैयदना गौसुल आज़म जिलानी के फयूज़ व बरक़ात से मालामाल फरमाए, उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए, उनके फैज़ान को अल्लाह ताला पूरी दुनिया में जारी व सारी फरमाए। मेरा आपसे मैसेज यही है, मेरा आपके लिए पैगाम यही है कि अल्लाह की इबादत करो, रसूल की इताअत करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों का अदब करो, छोटों पर शफ़क़त करो, अपने उलमा आइम्मा की खिदमत करो, गुनाहों से बचो, नेकियों के करीब आओ, इंशाअल्लाह जिंदगी गुले गुलजार हो जाएगी। तो फिर तेरा मकाम यह होगा। मगर हम बस 2 मिनट में गुफ्तगू ख़त्म कर रहे हैं। हम और आप आज ये देख रहे हैं कि हमारे मुसलमान भाई इस्लाम से बहुत दूर चले गए हैं, सुन्नतों से बहुत दूर चले गए हैं। आज हमारा मुसलमान भाई, हमारी कौम मुस्लिम के कदम इस बात की तरफ बढ़ रहे हैं कि आज हमारा रिश्ता अल्लाह से कमज़ोर हो रहा है, रसूलुल्लाह से कमज़ोर हो रहा है, कुरान से कमज़ोर हो रहा है। आज वो कौन सी बुराइयां हैं जो हमारे समाज में जन्म नहीं ले रही है? वो कौन से गुनाह हैं जिनको हम कर नहीं रहे हैं? जुआबाजी देखो तो हमारे समाज में है, शराब नोशी देखो तो हमारे समाज में है, नमाजों का तर्क ये हमारे समाज में है, रोज़ा ना रखना ये हमारे समाज में है। मुसलमानों, क्या कभी आपने सोचा कि नमाजें छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है? ज़कात ना देना कितना बड़ा गुनाह है? रोज़े छोड़ना कितना बड़ा गुनाह है? माँ बाप को सताना कितना बड़ा गुनाह है? अपने इमामों की बुराइयां करना कितना बड़ा गुनाह है?
अपने उलमा की बुराई करना कितना बड़ा गुनाह है, जिनाकारी की गर्म बाजारी ये कितना बड़ा गुनाह है। जाहिर सी बात है जिस कौम के अंदर इतनी ज्यादा बुराइयां होंगी वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती है। इसलिए आइए अपना दिमाग साफ कीजिए, अपना दिल साफ कीजिए और अपनी जिंदगी का मामूल ये बना लीजिए कि तेरी जिंदगी बोले नबी नबी, तेरी बंदगी बोले नबी नबी, तेरी शाम बोले नबी नबी, तेरी सुबह बोले नबी नबी, तेरा उठना बोले नबी नबी, तेरा बैठना बोले नबी नबी, तेरी गुफ्तार बोले नबी नबी, तेरी रफ्तार बोले नबी नबी, तेरा किरदार बोले नबी नबी, तेरा कैरेक्टर बोले नबी नबी। जिस दिन तूने इन बातों पर अमल कर लिया तो तू अल्लाह का भी महबूब होगा, रसूलुल्लाह का भी महबूब होगा और फिर तेरा मकाम ये होगा और तेरी शान ये होगी कि शोला भी तेरे सामने गुलजार बनेगा जिस दिन तू मोहम्मद का वफादार बनेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, जिस बहुत दिन तो मोहम्मद का वफादार बनेगा। अपनी गुफ्तगू आला हजरत के नशार पर ख़त्म कर रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। कलमा शरीफ पढ़ो, बुलंद आवाज़ से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।